SFG के प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे, सो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू राइट साइमल्टेनियस लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग SFG। सो आपको SFG गिवन है और इस SFG को देखते हुए आपने जो है वो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस लिखनी है। ओके, सो इसका रिवर्स ऑलरेडी हम ब्लॉक डायग्राम में कर चुके हुए हैं कि इक्वेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस से हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी लाइक दिस। सो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने ये कैसे ब्लॉक डायग्राम बनाई थी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हुए हैं। सो इसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को ही देखते हुए हम जो है वो बेसिकली डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बना सकते। सो इस प्रॉब्लम में आपको जो सा वो SFG से इक्वेशंस निकालने का कहा है, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन हो, सो इक्वेशंस के थ्रू आप SFG कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन से SFG बनानी अगर आ जाए तो रिवर्स इज वेरी इजी, जो कि इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है। सो इक्वेशंस में आप सबसे पहले देखेंगे कि सिग्नल्स कौन से हैं। ओके, सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करें अलग से, और ये सिग्नल्स बेसिकली नोड्स बनेंगे। सो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ये सारे सिग्नल्स हैं। इसी तरह से r1 फिर अगेन x2 और फिर हर इक्वेशन में x1 फिर r2 y1 x2 y2 y1 एंड x1 सो ऑन। सो जितने भी ये मैंने ब्लू अंडरलाइन किए ये सब सिग्नल्स हैं एक्चुअली। ओके, सो सिग्नल्स जो है, रिमेंबर के सिग्नल्स को हम नोड्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्नल्स हमेशा नोड्स पे आएंगे, और बाकी जो हमारे पास जो सा वो गेन्स हैं, और गेन्स जो हैं वो बेसिकली ब्रांचेस के गेन्स होंगे। गेन्स ब्रांचेस बनेंगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है। ओके, इसके साथ यूनिटी गेन है R1 के साथ यहाँ पे। सो यूनिटी गेन, इसी तरह से ये -4 गेन है, -7 इज द गेन। सो दिस कंप्लीट कंप्लीट रैशनल फंक्शन इज अ गेन। सो इस तरह से देख रहे हैं, और ये गेन्स बेसिकली क्या होंगी, ये ब्रांचेस बनेंगी। सो इस तरह से आप जो सा वो अब लेके चलेंगे इक्वेशन बाय इक्वेशन। सो सबसे पहले x1 इक्वेशन की नोड हम लिखते हैं, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में जो सा वो x1 सिग्नल की एक नोड बना देंगे। So this node is basically x1 of s, और बेसिकली अब ये इसके आगे जो इक्वेशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो इन सिग्नल्स और इन गेन्स की मदद से जो सा ये वो x1 का सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, सो इसमें अगर आप एक देखते हैं कि r1 ऑफ s का जो है वो सिग्नल इसके अंदर इनपुट हो रहा है। सो देर देर विल बी अ ब्रांच, देर विल बी अ नोड ऑफ r1 ऑफ s। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम कह रहे थे कि दिस इज r1 ऑफ s। सो R1 of S सिग्नल है, एंड दिस बेसिकली x1 को R1 प्लस ये सारी टर्म मिलके कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ओके, सो इन दोनों सिग्नल्स को हमने ब्रांचेस को बेसिकली इन गेन्स के साथ, रिस्पेक्टिव गेन्स के साथ लेके आना है x1 नोड की तरफ, तो तब हमारे पास जो सा ये फर्स्ट इक्वेशन पूरी हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में R1 जो है वो यूनिटी गेन के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सिग्नल x1 ऑफ s। नेक्स्ट जो है वो अब हम देखेंगे कि x2 सिग्नल की जो सा वो कंट्रीब्यूशन है इन x1। सो यहाँ पे x2 ऑफ s का सिग्नल रिप्रेजेंट करता हूँ विद अ नोड। ओके, सो और x2 जो है वो x1 के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगेन मींस के x2 की तरफ से x1 के अंदर सिग्नल आएगा विद गेन दिस वन। सो जो इसका ब्रांच गेन साथ गिवन है, तो 1/s प्लस 2। सो दिस विल बी द ब्रांच गेन। सो अब आप ये देखें तो फर्स्ट इक्वेशन अब कंप्लीट हो चुकी हुई है। सो x1 इज इक्वल टू R1 विद यूनिटी गेन इसमें इनपुट होगा, प्लस x2 विद गेन 1/s प्लस 2 इसमें इनपुट होगा। सो दैट्स हाउ फर्स्ट इक्वेशन इज कंप्लीटेड। इसी तरह से अब आप x2 की इक्वेशन को लेके चलेंगे। सो हियर इज द नोड x2, ये x2 नोड है, और इस x2 नोड के अंदर x1 का भी कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह से R2 का कंट्रीब्यूशन है, y1 और x2। सो इन सब सिग्नल्स की तरफ से ब्रांचेस आएंगी टुवर्ड्स x2 विद देयर रिस्पेक्टिव गेन्स, जो गेन्स इनके साथ इनके मेंशन हुए हुए हैं। सो सी, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। सो सेकंड इक्वेशन में x2 सिग्नल को हम लेके चल रहे हैं। सो x2 में अब पहला जो सिग्नल आ रहा है वो दैट इज x1 विद द ब्रांच गेन ऑफ -4। सो ये देखेंगे, ये हमने x1 से जो सा वो ब्रांच
विद -4 गेन इनपुट किए हैं इन सिग्नल x2। इसी तरह से फिर उसके बाद प्लस के साथ एक R2 जो सा वो सिग्नल आ रहा है विद यूनिटी गेन। सो R2 को यहाँ से हमने यूनिटी गेन के साथ इनपुट किया है x2 के अंदर। और नेक्स्ट जो सा वो प्लस -7 ब्रांच गेन के साथ y1 सिग्नल जो है वो x2 में आ रहा है। सो दिस इज y1 सिग्नल और -7 गेन के साथ ये x2 के अंदर इनपुट हो रहा है। एंड एट लास्ट हमारे पास x2 सिग्नल जो है वो विद दिस गेन x2 सिग्नल के अंदर आ रहा है। मतलब x2 इटसेल्फ x2 को जो वो एक गेन से इनपुट दे रहा है। तो दिस इज x2 और ये इस गेन के साथ 1/s+4 गेन के साथ x2 को ही वापस रिटर्न हो रहा है। सो दैट्स हाउ जो सा वो इस तरह से हमने अब इक्वेशन फॉर x2 लिख दी है। नेक्स्ट जो सा वो फिर अब अगली इक्वेशन हम y1 की देखेंगे कि y1 किस तरह से उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, उस नोड पे क्या कनेक्शंस होंगे। सो दिस इज y1 सिग्नल जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास नोड अवेलेबल है। अब y1 के अंदर सिर्फ x2 सिग्नल जो है वो इनपुट हो रहा है विद दिस गेन। सो x2 से सिग्नल से एक ब्रांच जो है वो इनपुट हो रही है y1 के अंदर विद दिस गेन जो कि यहाँ पे गिवन है s/sk+3। सो दैट्स हाउ ये थर्ड इक्वेशन हमने राइट की है इन द फॉर्म ऑफ SFG। अब हम फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं कि इसको कैसे हम लिखेंगे। सो इस y2 नोड में यहाँ पे y2 नोड के अंदर एक तो x1 सिग्नल आ रहा है विद गेन 10। सो x1 सिग्नल से x1 नोड से एक ब्रांच जो है वो इनपुट होगी y2 के अंदर विद गेन 10। और इसी तरह से y1 सिग्नल जो है वहां से y1 नोड से एक ब्रांच एंटर होगी y2 में विद गेन -s, विद गेन -s। So that's how we will complete the signal flow graph from the Laplace transformed equations. So आप सोच रहे होंगे कि ये SFG जो आई है इसकी शेप तो डिफरेंट है as you saw in lecture from here. Let's see. So शेप इनकी बेशक डिफरेंट हो लेकिन कनेक्शंस जो हैं वो आप देखेंगे कि कनेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। इसी ऑर्डर में ही कनेक्शंस फॉलो किए गए हैं जिस तरह जो हमने पहले ड्रॉ किए। सो अब अगर आप इसमें अब अगर आप एस एफ जी गिवन हो तो जिस और आपने इसे इक्वेशंस निकालनी हो जो कि यहाँ प्रॉब्लम गिवन है। सो दैट्स वेरी इजी कि अब आप एक सिग्नल को ले लें और उस सिग्नल के अंदर देखें कि इनपुट ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं और उन ब्रांचेस उन सिग्नल्स को जिन नोड से उस नोड्स की तरफ सिग्नल आ रहा है और विद दैट गेन मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y1 की अगर यहाँ पे इक्वेशन मेंशन करूँ सो y1 में y1 विल बी इक्वल टू, अब y1 में देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स इनपुट हो रहे हैं। सो दैट इक्वेशन दैट सिग्नल विल ओनली कंट्रीब्यूट इनटू द इक्वेशन ऑफ y1। सो y1 में सिर्फ एक ही सिग्नल इनपुट हो रहा है दिस वन जो कि x2 की तरफ से आ रहा है। ओके, सो ओनली x2 signal is contributing in y1 output with branch gain this. So y1 equation will be s over s square plus 3, that is the branch gain, and the signal is x2, x2 of s. So that is the equation of y1. Okay, so same way you will write equations for other variables also. Okay, so for example अगर आप y2 की बात करते हैं सो y2 के केस में आप देखते हैं तो y2 के अंदर दो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, एक y1 की तरफ से थ्रू दिस ब्रांच और दूसरा एक x1 की तरफ से थ्रू दिस ब्रांच। सो y2 इक्वेशन विल बी, फॉर एग्जांपल ये x1 सिग्नल बात करें तो y2 के अंदर x1 सिग्नल कंट्रीब्यूट कर रहा है विद अ गेन ऑफ 10। सो 10 इंटू x1 ऑफ s प्लस सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन है वो y1 की है विद गेन ऑफ -s। सो -s गेन के साथ जो है वो y1 of s कंट्रीब्यूट कर रहा है इन y2। सो दैट्स हाउ यू विल राइट equations, Laplace transformed equations from a signal flow graph.